आईब्रोस है ना, राइट, इसके ताल्लुक से भी कुछ मसले, क्योंकि ये भी मेकअप में शामिल है। तो याद रखो, भवें जो होती है, आईब्रोस जो होती है, अब इसको लेकर भी बहुत सारे लोग वही सिर्फ सीरियलों की देन, टीवी की देन, एक्ट्रेसेस की देन, हाँ, उससे क्या हो गया, लोगों के वही देखते हुए रहते हैं आईब्रोसेस, हाँ ये कैसे है, इनके मोटे हैं, इनके पतले हैं, इनके बारीक है, इनके ऊपर जा रहे, इनके नीचे जा रहे, हमारे को भी ऐसे होना, ये सब गलत। अब इसके लिए पार्लर में जाके उखाड़ना, खींचना, क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं, वो तकलीफ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे को वैसी होना जो सीरियल में देखे ना, वैसी हमारे आईब्रोस होना जो चाहते हैं इस तरह औरतें, ये गलत मसला है, ये गुनाह है। देखिए, अगर आप लोग सूरह निसा आयत नंबर 118 या 119 निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जिसे अल्लाह ताला ने लानत की है और इसने बेड़ा उठाया कि तेरे बंदों में से मैं मुकर्रर शुदा हिस्सा लेकर रहूँगा और इन्हें सीधे रास्ते से बहकाऊँगा और बातिल की उम्मीदें दिलाता रहूँगा और इन्हें सिखाऊँगा कि वो जानवरों के कान चीरें और इनसे कहूँगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। ये कौन सी बात हो रही? शैतान को अल्लाह ताला ने जब जन्नत से निकाल दिया तो शैतान बोला अल्लाह ताला से, अल्लाह मैं जाके ये जो आदम अलैहिस्सलाम को तू बनाया, इससे जितनी भी औलाद होंगी ना, उनको मैं बहकाऊँगा, बहकाते हुए उनको क्या करूँगा, उनको मैं ये कहूँगा, झूठी उम्मीदें भी दिलाऊँगा और उनको मैं ये चीज़ सिखाऊँगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई चेहरों को, अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़े। ये बिगाड़ने की सोच कौन डाल, तुम बोला? शैतान बोला पहले से अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला को मालूम है भाई मर्दों के कैसे रहना, भवें, औरतों के कैसा रहना। इसीलिए आप अगर फ़र्क देखेंगे, मर्दों के ज़ाहिरी तौर पर मोटे होते हैं, औरतों के पैदाइशी पतले होते हैं, बारीक होते हैं, और मर्द के सर के बाल पूरे झड़ जाते हैं अक्सर मर्दों के, लेकिन औरतों के उतने ज़्यादा नहीं झड़ते। मर्दों के जिस्म पे, सीने पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, औरतों के नहीं होते। तो ये अल्लाह को मालूम है कि किसको कैसे रहना, कैसे बनाना, अल्लाह ताला ने वैसे बना दिया। बनाने के बाद भी फिर हमारी ये सोच के नहीं उनके ऐसे है, मेरे भी वैसे होना। अब इसके लिए पार्लरों में जाके इस तरह निकालना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों कि देखिए, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बयान कर रहे थे, करते हुए क्या बोले, अल्लाह ताला ने गोदने वालियों पर, गुदवाने वालियों पर लानत भेजी है, चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पर लानत भेजी है, दांतों में कुशादगी करने वालियों पर लानत भेजी है, ये अल्लाह की पैदा की हुई सूरत में तब्दीली करती है। ये बात बोले, चेहरे के बाल उखाड़ने का मतलब यही, आईब्रोज का सेटिंग करना, इस पर लानत भेजी अल्लाह ताला बोले। अब देखिए, उस ज़माने में औरतें भी कैसी थीं, माशाल्लाह, इल्म वाली थी ना। अब सुनने वालों में से एक औरत उठी, बोली, आए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मैंने तो कभी नहीं सुना आप जो बात बोल रहे कि अल्लाह ताला ने लानत भेजी चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पर, मैंने तो कहीं पर भी नहीं सुना, आप कहाँ से बोल रहे, दलील क्या है, बोलो। अल्लाहु अकबर। आज की औरतों की तरह जो सुन लिए वो हमारे मौलवी साहब बोलने वाली नहीं, औरतें नहीं थी। पूछी दलील कहाँ है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा। अब वो गई, जाने के बाद कुरान पढ़ती हैं और दूसरे दिन आके सवाल करती हैं, मैं पूरा कुरान पढ़ चुकी है, इससे पहले भी कुरान का इल्म था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुरान का मुताला कर चुकी है, कुरान में मुझे कहीं भी नहीं मिला चेहरे के बाल उखाड़ने वाली औरतों पर लानत, ये बात कहाँ है, कुरान में है ही नहीं ना। तो उस वक़्त अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, मतलब रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, जिस चीज़ से मना करे उसे रुक जाओ। हाँ, ये आयत तो मैंने पढ़ी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पर लानत है, तो अब रसूल जो दे उसे लेना ही है ना। तो जब औरत बोली हाँ, तो फिर मैं मान गई। तो क्या है, इस तरह चेहरे के बाल उखाड़ना, ये आईब्रोस बनवाना, ये जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में। इस चीज़ को जहन में रख लीजिए। लेकिन अगरचे किसी के आईब्रोस बिल्कुल मिल गए हैं, क्योंकि वो फितरत का हिस्सा नहीं है, फितरत असल में क्या है कि वो अलग है, लेकिन फितरत से हट के अगर किसी के है ऐसे बाल, तो फिर वहाँ पर निकाल सकती है, इजाज़त है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को भी जहन में रख लीजिए। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और हदीस नसाई में है, रंग भरने वाली, भरवाने वाली, बाल उखेड़ने वाली, दांतों को रगड़ कर बारीक करने वाली औरतों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई, नसाई में रिवायत है। तो आईब्रोज बनवाना किसी भी शक्ल में
جائز نہیں ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ پھر اسی طرح وہ آئی کلاشز جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہے، اس لیے اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فیشیل کے تعلق سے، فیشیل کروانا صرف دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے تو وہاں تک جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر یہ بالوں کو اکھاڑنا ہے تو وہاں پر جائز نہیں ہے۔